नमस्कार, कार्यक्रम राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हमने देखा कि विधानसभा के चुनाव 10 सालों के बाद हुए और 2014 के बाद 2024 में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। गिनती 8 तारीख को हुई और अब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ ये सरकार जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ निकाय चुनावों की बात करें या फिर पंचायती की बात करें, वो चुनाव यानी पंचायतों की बात करें या बीडीसी की बात करें, पिछले 10 सालों से 10 महीनों से इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और दुर्भाग्य देखिए, लगातार एमसीसी का सामना जम्मू कश्मीर की आवाम को करना पड़ रहा है। एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, पहले लोकसभा के चुनाव, फिर विधानसभा के चुनाव और उसके बाद अब कहा जा रहा है अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के चुनाव करवाए जाएंगे। कब करवाए जाएंगे ये पता नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा से साफ जाहिर होता है कि जल्द ही एक मर्तबा फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। यानी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, सरकारी कामकाज स्टैंड स्टिल हो जाता है। बहुत सारे जितने भी पॉलिसी प्रोग्राम्स होते हैं वो एकदम से बैठ जाते हैं। लेकिन आपको अहमियत बता दूं कि कितना लाजमी है पंचायतों का होना या फिर अर्बन लोकल बॉडीज का, ये बहुत ज़रूरी है। निचले स्तर पर यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल सरकार चलाना, यानी अपने छोटे छोटे मसाइल्स का हल सरपंच लेवल पर, पंच लेवल पर होता है। लेकिन पिछले 10 महीनों से ये सब का सब नदारद है। इस स्थिति में लोग परेशान हैं। ग्रामीणों को हेल्थ सेक्टर, बिजली पानी की दिक्कत रहती है और बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हालांकि बड़ी बात है कि इससे पहले संविधान के आर्टिकल 40 के मुताबिक अभी कोई भी सरकार, राज्य सरकार अपना लोकल बॉडीज बना सकती थी, यानी पंचायतों के चुनाव करवाए ना करवाए या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव करवाए या ना करवाए। लेकिन उसके बाद 1992 में जो संशोधन हुआ, 73rd अमेंडमेंट लाया गया, उसके बाद लाजमी हो गया। और जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी पहली मर्तबा ऐसा किया कि डीडीसी के चुनाव कराए, बीडीसी के चुनाव कराए, पंच सरपंच के चुनाव पहले भी होते थे। लेकिन 10 महीनों से ये सब के सब गायब हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि कितना नुकसान हो रहा है और कितना लाजमी है ये चुनाव। और अब ये मांग भी उठने लगी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों ना हो, क्योंकि हम हर 5 साल में, हर वक्त, हर महीने, हर साल, हर 6 माह के बाद इलेक्शन मोड पे रहते हैं। तो इतना समय, इतनी एनर्जी, इतना पैसा क्यों वेस्ट हो? इस पर चर्चा करेंगे हम। मेरी इस तरफ एक्सट्रीम में बलवीर कौर जी सरपंच, पूर्व सरपंच, आपका स्वागत है। बसंत सैनी जी मेरे साइड पे हैं, किसान नेता हैं। बसंत सैनी जी आपका भी स्वागत है। आप मुस्कुरा के करिए डिबेट। राजेश जी हैं, पूर्व सरपंच, आपका भी स्वागत है। बसंत जी क्यों गुस्से पे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बसंत जी ये आपने देखा होगा कि हमारी यूटी जो पहले कभी स्टेट हुआ करती थी, ये पिछले 2-3 महीनों से मतलब एमसीसी में ही उलझ रही है। बहुत सारे काम लगते हैं। क्या आपको लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए? मनोज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उससे हमारे जो जितने हमारे प्रगतिशील वर्ग हैं वो सारे रुक जाते हैं जी। तो उससे तो मैं कहूँगा कि हमारा जो मेन नुकसान है हमारे रूरल में बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर हमारे 2-3 महीने काम में ब्रेक आ जाए तो जो जहाँ तक मेरा आइडिया है कि हमारी जो तरक्की है वो रुक जाती है। तो इसके जो आपका जो आइडिया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये होनी चाहिए। क्या बात है। क्योंकि 5 साल बाद ये जो पर्व आता है, जो 5 साल बाद आए, तो उसका पर्व का मनाने का मजा तभी आता है जब लेट आए। 2 महीने गुजरते हैं तो एक इलेक्शन आ जाता है, पर फिर आ जाता है, उसका जो मजा है वो किरकिरा हो जाता है। जहाँ तक मेरा आइडिया, अपना पर्सनल आइडिया, वो 5 साल के बाद पूरे कंट्री जितने भी छोटे मोटे चुनाव हैं उसमें हमारा जो इकोनॉमिक्स का अच्छा रहता है, हमारे एक्सपेंडिचर कम खर्च होता है, हमारी सिक्योरिटीज जो हैं वो कम लगती हैं, इसलिए ये मेरे ख्याल में बेटर है। बिल्कुल बसंत सैनी जी ने कहा और मैं चाहूँगा बलवीर कौर जी से भी जानना चाहूँगा कि मैंडेटरी होना चाहिए कि समय पर इलेक्शन हो। जैसे आपका टेन्योर पंच सरपंच का और बीडीसी का टेन्योर दिसंबर 2023 से खत्म है। ऐसा कुछ मैंडेटरी सिस्टम होना चाहिए कि टेन्योर खत्म होने के साथ ही चुनाव तुरंत करवाया जाए और 1 सप्ताह के बीच में नई पंच सरपंच आपको दे दिए जाए। बिल्कुल विनोद सर, नमस्कार। पूरा जम्मू कश्मीर सबको बहुत बहुत मुबारक कि इतने शांतिपूर्वक जो अभी हमारे असेंबली के इलेक्शन गए
इतने शांतिपूर्वक हुए, बहुत खुश थे हम लोग। अभी सुनने में जो आया पंचायती इलेक्शन और म्यूनसिपैलिटीज की इलेक्शन, हम तो ऑनरेबल जो हमारी गवर्नमेंट है, मैं तो पहले दिन से इसके सपोर्ट में हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कंपलसरी होना चाहिए। आप 2 दिन लगातार इलेक्शन, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इतिहास बन जाता है, पंच सरपंच बीडीसी डीडीसी एमएलए एमपी, बहुत लंबा चौड़ा ये बन जाता है सिनेरियो, तो 2 दिन ले लीजिए। बट 5 साल के बाद लगातार 2 दिन इलेक्शन हो जाए, फर्स्ट फेज में फर्स्ट डे में जो पंचायत का हो जाए, सेकेंड डे में एमपी और एमएलए का हो जाए, तो मुझे लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत जरूरी है। इससे पैसा भी बचता है, एनर्जी भी बचती है। और ये जो अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आपने सबने देखा होगा, पूरे जम्मू कश्मीर ने फेस किया है। एमपी के टाइम भी हमें 1.5-2 महीना हम लोग अपाहिज हो गए। अभी असेंबली इलेक्शन के टाइम भी हम लोग 1.5-2 महीना ऐसे ही बैठे रहे। और अब पंचायतों का इलेक्शन आएगा, म्यूनसिपैलिटीज का इलेक्शन आएगा, उस टाइम भी हम लोग ऐसे ही हो जाएंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। मतलब 1 ईयर हमारा इसमें इस एनर्जी में चला गया। तो 5 साल का जो टाइम पीरियड है, ये हमारा मजा किरकिरा, बिल्कुल बसंत अंकल जी के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बसंत सैनी जी ने जो बोला कि हमारा एक पर्व बनता है, हम लोग जैसे त्योहार मनाते हैं इलेक्शन को भी वैसे ही मनाते हैं। तो ये 1 टाइम ही इलेक्शन जो है 5 साल के बाद होना चाहिए। राजेश जी, आप क्या कहेंगे? यूं तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की टाल क्लेम करती है कि हम ही ने 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट को इन टोटो लागू किया, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ये देन कांग्रेस की है। कांग्रेस ये दावा करती है कि राजीव गांधी के टेन्योर में 73rd और 74th अमेंडमेंट को देश भर में लागू किया गया था। जी राजेश जी, बिल्कुल आपने ठीक बोला। जी। जब माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी वहाँ थे, तो ये उनके टेन्योर में ये दोनों अमेंडमेंट्स लाई गई थी। और ये तो सर्वविदित है, सबको पता है कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये उनके द्वारा की गई थी। जी, उनके द्वारा की गई है, लेकिन वो लखनपुर के उस पार की क्यों रहती है वो अमेंडमेंट? सीधा लखनपुर टोकन सिस्टम है क्या अभी भी? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है। आफ्टर 370 अब तो डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल है यहाँ, लेकिन तब परिस्थितियाँ कुछ और थी। तब यहाँ सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, तब स्टेट थी और स्टेट गवर्नमेंट ने आगे फिर वो उनके द्वारा की गई अमेंडमेंट्स या जो भी कानून लागू होते थे वो अपनी असेंबली में पास करके फिर यहाँ पे वो लागू किए जाते थे। तो उस तरीके से था। अब तो ऐसा नहीं है, वो हडल अब हट चुकी है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, 1992 में आपने पार्लियामेंट में ये 73rd अमेंडमेंट को लागू किया और 2014 तक आप लंबे समय में रहे यहाँ पर सरकार में, लेकिन आप इसको लागू जम्मू कश्मीर में नहीं करवा पाए। इसीलिए बार बार भाजपा के लोग इसका श्रेय लेते हैं। जी बिल्कुल, अब वो तो श्रेय उनका वो लेते हैं, तो क्योंकि अब जब उनका वहाँ सेंटर में हुकूमत थी और यहाँ एलजी साहब का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की हुकूमत है, तो उनके द्वारा जब ये चीज़ की गई है इम्प्लीमेंट, तो वो तो श्रेय तो लेंगे। चलिए बसंत सैनी जी, किस तरह की दिक्कतें जब पंचिस सरपंचिस नहीं होते हैं, किस तरह की दिक्कतें एक आम ग्रामीण को पेश आती हैं, और कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जो रुक जाते हैं? हालांकि जो पंचायत का रोल होता है उसमें ये भी रहता है कि क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सरकारी जो है वो ठीक चल रहे हैं, हेल्थ सेक्टर ठीक से काम कर रहा है, बिजली पानी की क्या स्थिति है। तो ये 10 महीने, हालांकि जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है, यहाँ आतंकवाद रहा है, कई सालों तक चुनाव ही नहीं होते हैं, विधानसभा के ही ले लीजिए इतनी देर बाद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमने इन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना है तो अभी आपको किस तरह की दिक्कतें, ग्रामीणों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? मनोज जी, जहाँ तक ख्याल है दिक्कतों का, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं हिंदुस्तान में, जहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जो हमारे राइट्स होते हैं, जो खासकर जो रूरल हमारा एरिया है जी, जो इंडिविजुअल लोग होते हैं, जो फार्मर कम्युनिटी होती है, वो उनके पास कोई भी इतना डायरेक्ट वो अप्रोच नहीं कर सकते जो ऑफिसर हैं हमारे जम्मू कश्मीर में जी। तो इसलिए मेरा जो मानना है इसमें कि इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पंच सरपंच जब ये ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी जाती है, तो उनके जो जितने भी उनकी मुश्किलें होती हैं वो आसानी से हल हो सकती हैं, क्योंकि सारे लोग तो इतने एक्टिव होते नहीं हैं कि जिनके अच्छे रिलेशन हो बड़े बड़े ऑफिसरों से। इसलिए मेरा अपना मानना है,
डेमोक्रेसी ग्रास रूट पे बहुत मस्ट है। सरपंचेस पंचेस होना बहुत जरूरी है, मेरा अपना एक आइडिया है। इसके बिना क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच लोगों को नहीं होती, तो जो हमारे काम होते हैं छोटे छोटे, कहीं किसी ने मोटर का कनेक्शन लेना है, किसी ने कोई काम करना है, बहुत से काम होते हैं किसानों को, अच्छे सीड लेने हैं, अच्छे फर्टिलाइजर लेना है, तो वो डायरेक्ट उनकी अप्रोच नहीं होती है। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है इलेक्शन होना। अबलबीर जी, आप बताइए कांग्रेस की क्या मजबूरियां रही होंगी कि उन्होंने 73rd अमेंडमेंट जो सीधे पंचायती राज से जुड़ी हुई है उसको लागू नहीं किया? क्या कांग्रेस के विधायक नहीं चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो? विनोद सर, जैसे आपके क्वेश्चन में भी आपका आंसर है जी। अगर ये लोग चाहते तो मुझे लगता है कि 70 ईयर पहले यहाँ पे डिलिमिटेशन हो जाती, यहाँ पे हमें जमीनों के राइट्स मिल जाते। आज तक पंचायतों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, पंचायतों के लिए तो कभी किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल बिजली का पोल लगाना होता था तो उसके लिए एमएलए की पर्ची लगती थी। जो मैंने यहाँ पे आके सिनेरियो देखा है 2017 में, एमएलए की पर्ची के बिना वो पोल नहीं लग सकता था। मतलब पंचायतों में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था कि अगर ये पंचायतें सशक्त हो जाएंगी, हमारा जो पावर है वो खत्म हो जाएगा। एमएलए का इनको आज तक एक चीज समझ में नहीं आई कि एमएलए का ग्राउंड पे काम क्या है, एमएलए बनते किस लिए, असेंबली इलेक्शन होती क्यों है। इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, ये जस्ट हर चीज पे पावर जमाना चाहते थे। बट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ मैं बात करूं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की, ऑनरेबल जो हमारी गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने क्या किया, इनको ये चीज पता था कि अकेला शेर ज्यादा लंबा नहीं चल सकता, वो चलेगा तो पूरा अपनी कम्युनिटी को लेके चलेगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। जब ग्रास रूट लेवल तक, आपने भी सुना होगा कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जमीनी स्तर पे पहुंचते पहुंचते वो 10 पैसे रह जाता है, 20 पैसे रह जाता है। आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वहां से कुछ भेज रही है जम्मू कश्मीर के लिए तो वो डायरेक्ट किसान के खाते में आ रहा है, बीच में बिचौलिया खत्म हो गए। तो ये पावर पहले भी हो सकती थी, ये सारा कुछ पहले भी आ सकता था, बट नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को गुलाम बना के रखा हुआ था। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट थोड़ी मानते थे ये लोग। अगर जम्मू कश्मीर को पार्ट मानते होते तो मुझे लगता है कि आज से पहले ये सारा कुछ हो जाना चाहिए था। इस धरती को पहले ही मालिक घोषित कर देना चाहिए था। आज भी आप बॉर्डर पे जाएंगे, आपको पता होगा कि वहां पे अगर कोई खराबा होता है, कोई जमीन, कोई आपदा आती है हमारे ऊपर, कुदरती आपदा आती है, आज भी वो जमीनें हमारी पाकिस्तान की कम्युनिटी के नाम पे बोलती हैं। आज भी वो लोग हमारे यहाँ पे मालिक बने बैठे हैं। बट हमारा जो लोकल लोग हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, उनके लिए मालिकाना हक नहीं थे। क्यों नहीं थे? अगर वो पावर्स इन लोगों के पास आ जाती, आज भी आपने देखा होगा हमारी एक एक असेंबली 1,20,000, अभी मैं बिश्नाह की बात करूंगी, 1,20,000 पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बिश्नाह बनी हुई है। आज आप दूसरी तरफ चले जाइए, असेंबली का आप देखिए कि किसका कितना वोट है। इन लोगों ने वोट कभी किया ही नहीं कि हमें इक्वल रखना है दोनों। और क्यों ये नफरत पनपी, क्यों ये सारा कुछ हुआ? इन्होंने खुद किया, खुद करके अब बोलेंगे हम दूध के धुले हैं, तो वो नहीं होता, वो कभी नहीं बात बनेगी। पंचायतें सशक्त आज से 70 साल पहले भी हो सकती थी। अभी भी मैं विनोद सर आपकी बात रोकूंगी, अभी भी मैं बोलती हूँ कि हम लोगों ने जितना काम किया, मैं भी अभी इतना खुश नहीं हूं कि हमने बहुत काम किया, नहीं, अभी हमारा स्टार्टिंग है, हमारी गाड़ी पटरी पे चढ़ी है, अभी इसको दौड़ाना बाकी है। राजेश जी, मैंने भी बहुत बार सुना हुआ है कि कोई ट्रांसफार्मर जल जाता था तो विधायक को फोन लगाना पड़ता था, विधायक पूछता था कितने लोग हैं आपके साथ, कितने लोग आप डेपुटेशन लेकर के आ सकते हो, फिर वो डेपुटेशन लेके जाते थे। संख्या ज़्यादा होती तो जल्दी ट्रांसफार्मर लग जाता था, संख्या कम होती तो फिर वो 2-3 दिन लग जाते थे। ऐसा क्यों था? क्यों नहीं चाहते थे ये सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, नीचे तक, जमीनी सतह तक ये सरकार जाए, जमीनी सतह तक रूल जाए, वो नहीं चाहते। जहाँ तक ट्रांसफार्मर लगने की बात है, मैं आपको बताऊं, मेरी पंचायत बिश्नाह ब्लॉक की दूसरी सबसे बड़ी पंचायत है और अभी पिछले कोई 20-25 दिन पहले मेरे पंचायत के गांव चक केशव का
ट्रांसफार्मर सड़ गया, वो 14 दिन के बाद लगा है। अब तो कोई एमएलए नहीं थे पावर में जी। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। अगर ऐसा था तो अभी फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम करके बची खुची पावर्स भी एलजी साहब को देने की क्या ज़रूरत थी, जब पॉपुलर गवर्नमेंट बनने जा रही थी और असेंबली के इलेक्शंस होने जा रहे थे। जो लोगों द्वारा चुने गए नुमाइंदे थे, उनकी पावर्स को अपने कंट्रोल में लेने की क्या ज़रूरत थी। और आज गा बगा नुक्कड़ों पे, दुकानों पे ये बात चलती है कि क्या हो गया अगर बीजेपी पावर में नहीं आ रही है, मोदी साहब ने एलजी साहब को रखा तो है, बिठाया तो है कंट्रोल करने के लिए, सारी पावर तो उनके पास, इनके पास क्या है। तो ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन आपके सामने ये हुआ है। अभी मैडम ने बोला उसके लिए हमारी असेंबली सेगमेंट बहुत बड़ा है, तो अभी जो इन्होंने रीअलाइनमेंट की है, जिसमें कंस्टिट्यूंसी को डिवाइड किया गया, जिसमें लोकसभा कंस्टिट्यूंसी बनाई गई नई, असेंबली कंस्टिट्यूंसी नई बनाई गई। हमारे पास बिश्नाह में बहुत सारे वोट अभी और ऐड ऑन हुए और 1 लाख से ऊपर हमारे वोट चले गए। काफ़ी सारा एरिया हमारे अंदर उधर डाला गया, मतलब अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से, कि जैसे असेंबली इलेक्शंस में या लोकसभा इलेक्शंस में कैसे पार्टी एक पर्टिकुलर पार्टी कंफर्टेबल रह सकती है, उस हिसाब से सारी कंस्टिट्यूंसीज को अलाइन किया गया। तो ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं, लोग पढ़े लिखे हैं। जो मेन प्रॉब्लम्स हैं हमारी, वो वहीं की वहीं हैं जी। जितना हमें टीवी के ऊपर राम राज्य दिखाया जा रहा है कि सारा कुछ हल हो गया है, मैडम को बड़ी बार देखा है प्रोटेस्ट करते हुए, सैनी साहब को बड़ी बार देखा हुआ है परेशान होते हुए अपने लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं है। आप बिश्नाह की बात करें, बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो होती है शिक्षा, चिकित्सा, कनेक्टिविटी, पावर सप्लाई, क्योंकि हमारा देहात है, हमें ये चीज़ें, हमारा डिग्री का कहना कुछ हुआ ही नहीं। हमारा डिग्री कॉलेज जो है वो अभी भी बिश्नाह किराए पे चल रहा है, बिश्नाह किराए पे चल रहा है। और मैं लेट मी फिनिश, मैं कंप्लीट कर लूँ अपनी बात। बिश्नाह में दोनों फंक्शन, रिपब्लिक डे का और इंडिपेंडेंस डे का, बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। और वहाँ जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की ग्राउंड है उसमें मनाया जाता है। रिपब्लिक डे में भी बड़ा अच्छा शानदार प्रोग्राम होता है। पिछले 2 सालों से 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है वहाँ, वो उसका वेन्यू शिफ्ट करके तहसील हेडक्वार्टर में ले जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की ग्राउंड है बिश्नाह, उसमें घुटने तक पानी भरा होता है जब 15 अगस्त आती है। तो ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अभी भी मुंह बाए खड़ी हैं। और हमारे लोग जो हैं, गर्मियाँ आते आते बिजली वालों के हाथ खड़े हो जाते हैं, हमारे किसानों को वो बिजली नहीं दे पाते हैं, उनके पंप सेट नहीं चल पाते। जब पंप सेट नहीं चलेंगे तो उनकी फसलें कैसे लगेंगी और उनकी इनकम कैसे डबल होगी? नहीं हुआ। मैंने ये नहीं कहा कोई काम नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और ये मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली, एक वर्ड बोला कि अभी हम भी इतने खुश नहीं है कि हमने सारे काम किए, गाड़ी पटरी पे है, उसको दौड़ाना बाकी है। अगर मैं बोलूं नेग्लिजेंसी कि 15 दिन का ट्रांसफार्मर जला नहीं आया, तो मैं आपको आपके माध्यम से मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी। आप रिकॉर्ड निकलवाइए, विद इन अ डे 2-2.5 घंटे में ट्रांसफार्मर लगते हैं बॉर्डर पे। बिश्नाह की बात कर रही हूं, जिस एरिया से मैं आती हूं। आज एडमिनिस्ट्रेशन नाराज है क्योंकि उनको काम करना पड़ा। और आपने भी सबने सुना होगा कि ऑनरेबल डीसी जम्मू का एक ऑर्डर निकला, उनकी एक बात निकली कि पानी और बिजली गर्मियों में सही होना चाहिए। और वो सही हुआ थोड़ा ऑर्डर निकला, मैं बताती हूँ, थोड़े। अगर आज सर ग्राउंड पे आप जाएंगे तो मैं कहती हूं कि एक बार 1 to 1 जाके लोगों का ओपिनियन लीजिए। हमारी फसलें, अगर टेल एंड पे मैं बैठी हूं, मुझे पानी नहीं मिलता, मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, तो टेल एंड पे इतनी अच्छी फसल कैसे होती? वो पानी पे ही निर्भर है ना हम लोग, क्योंकि नहरों का पानी तो था नहीं हमारे पास। सरपंच साहब से पूछना चाहता हूँ कि सरपंच साहब ने अपने बोरवेल कितने हैं? बोरवेल मेरी तो बात नहीं, पानी की बात रही ना, बॉर्डर पानी कहाँ पहुंच रहा है? सुनिए, आप पर्सनल नहीं हो सकते, मैं बस आप पर्सनल नहीं हो सकते। लोग यही एक चीज मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बॉर्डर पे पहुंची है। एक मिनट प्लीज। नहीं, अभी लेट मी कंप्लीट। 90 अगर बॉर्डर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पहले हमारा बना था वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वही प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। और हमारा एक बॉर्डर ब्लॉक है, हमारे सरपंच साहब बॉर्डर से आते हैं, ठीक है, वहां पर गोलों कितना खतरा आता है।
वहां पर एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए जो इमरजेंसी किसी को ब्लड चाहिए वहां मिल सके। विनोद कितने सर, बंदे जख्मी होते हैं, बिल्कुल अभी सही तक नहीं कहा। बना। और ठीक है, मैं आपको एक बात हमारे बताती हूँ, ये लोग एक लेटर, बात करने सर दीजिए। सुनिए सुनिए, चलिए। नहीं, जो चीज गलत है, गलत ना मैं करती हूँ ना होने देती हूँ। जी। सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करती हूँ हॉस्पिटल की, तो क्या गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर, ये बोलेंगे एलजी भी आपका ही है? बिल्कुल, भाई 10 साल से। बिल्कुल, एक अकेला एलजी पूरे जम्मू कश्मीर को देख रहा है। क्या और मजबूरी क्या थी? माहौल क्या खराब मजबूरी है? थी? क्या इलेक्शन टाइम पे कराने थे? अभी जो टाइम पे इलेक्शन कराने थे? हॉस्पिटल और कॉलेज की बात हमने बिश्नाह के लिए, खास करके जो बॉर्डर के लिए रखी है, वो हमने उसको इंप्लीमेंट करवाना है। वो हमारा वो दायित्व मैडम बात है, की वो बात है, होगा, मैडम, वो होगा। जी। पर ये लोग, सर मैं तो यहाँ पे पैदा इनकी नहीं हूँ। बात करूंगा। मैं ये कह रही है बिल्कुल कि बिल्कुल एमएलए से पर्ची लेना पड़ती थी। बिल्कुल लेनी पड़ती सर थी। हर बंदा, मैं इनकी बात बहुत खुश हूं कि डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर बहुत मुश्किल है। सरपंच भी नहीं कहता कि पंच मेरे पूछे बिना कोई काम करवाए। ऐसा नहीं होता, होता है ऐसा? बिल्कुल नहीं होता, ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होता। डिसेंट्रलाइज पावर का मजा बहुत आता है। ये सरपंच है लेकिन जिसके राजेश पास जी। पावर आती है ना, राजेश जी, आपके साथ कितने पंचेस चले? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताइए जरा, आपके साथ कितने पंचेस कोई नहीं चले? चाहता कि मेरी पावर को डिस्ट्रीब्यूट की जाए। नहीं, जैसे कि ऐसा आपने नहीं कहा, होता, ऐसा नहीं होता। आप लोग कह रहे हैं सरकार आगे जहाँ अच्छा हुआ है, 29 एमएलए बीजेपी के, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, ठीक है। 29 एमएलए लोग बहुत खुश हुए, लेकिन बाद में कहते हैं लोग सरकार किसकी बन गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की सरकार बनी। ऐसा पोलराइजेशन हुई है हमारे स्टेट में, दो पार्ट बना दिए, एक जम्मू एक कश्मीर। अब क्या कहते हैं जी, फिर हमारे लोग क्या कहते हैं, क्या हुआ जी, पैसा तो हमारा गवर्नर देगा भाई। अगर सारा सरकार बनी है तो वाई नॉट डिसेंट्रलाइज पावर ऑफ गवर्नर, उसके पास पावर है क्यों? जी विनोद सर, जैसे एक मिनट हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं अनिल शर्मा, जो पंचायती कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है। अनिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल विनोद आपने जी। सारी डिस्कशन सुनी होगी, और क्या लगता है आपको, अब तीसरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम झेलने जा रहे हैं, झेलने कहाँ या कि शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तीसरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम फेस करने जा रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, एक ही स्ट्रोक में एमपी भी बने और पंच भी बने? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो मैं आपकी वसाकत से पूरे हिंदुस्तान की आवाम को और बिलखुसूसन जम्मू कश्मीर की आवाम को खुशामदीन कहना चाहता हूँ, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, जमहूरियत, डेमोक्रेसी जो है वो बहाल हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, और लोगों ने इतनी ज़्यादा तादाद में मतदान दिया। 1987 से पहले ऐसे मतदान और ऐसी कंपेनिंग देखी जाती थी, लेकिन 1987 के बाद 2024 के बीच में जो तकरीबन 37 साल का अरसा जो है वो गुजरा है, वो बड़ा बुरा गुजरा है। और जम्मू कश्मीर के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद, और साथ ही साथ हमारे वज़ीर आज़म हिंद, वज़ीर दाखिला और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज। चलिए, मुझे लगता है इनका संपर्क कट गया अनिल जी का, और बलबीर जी आप कुछ बात कर रही थी, आप सहमत? सर जी विनोद जी। जैसे इन्होंने जी बोला, विनोद जी। मैं उस बात पे आती हूँ कि अगर पंच सरपंच नहीं चलते, मुझे लगता है कि सुप्रीम पावर जो वो लोगों के पास थी। इस बार पंचायतों में अकेला सरपंच पहलवान नहीं था। अगर मैं सरपंच हूं तो मैं पहलवान नहीं हूं, मेरे लोग मेरे साथ हैं तो मैं पहलवान हूं। सुप्रीम पावर जो थी वो ग्राम सभा के पास थी। हम लोगों ने, राजेश सर को पता होगा, हम लोगों ने बड़े स्तर पर ग्राम सभाएं की है जी। अपने लोगों को। पंच तो बहुत एक छोटी बात कर दी इन्होंने, बट हम लोगों ने अपने आम लोगों को अपने साथ लेके चले हैं अपने पंचायती फैसलों में। हम लोगों ने कभी अकेले बैठ के फैसला नहीं किया, इसीलिए हमारा सर ऊंचा है। हम लोग कहते हैं हम अपने लोगों को साथ लेके चलते हैं, और वो किया भी है ग्राउंड लेवल पे। और आज की डेट में अगर मैं बात करती हूं कि जैसे बिजली का मुद्दा उठा दिया, पानी का मुद्दा उठा दिया, भाई साहब हमारे यहाँ पे टेल एंड पे बहुत पानी आता था, लोग नहाते थे पानी में, वो पानी कहां चला गया? इलेक्ट्रिसिटी आज से 4 साल पहले, मैं 4 साल पहले की बात कर रही हूं क्योंकि 4 साल में हमें 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मिली है बॉर्डर पे। चेक कीजिए आप,
कभी सैनी साहब सच है ये? गवर्नमेंट का, कभी इसमें कोई गवर्नमेंट संदेह का नहीं है कि हमें बत्ती मिली है, पर ये भी हमारे सरपंच साहब को नहीं पता कि हम पैसा कितना दे रहे हैं। जी मैं पैसे की बात पे ही आती हूँ। पैसा तो इस बार आके स्मार्ट मीटर्स की बात हुई तो उस पे इन लोगों ने बोल दिया, मैं 4 साल पुरानी बात कर रही हूँ, दैट टाइम तो कोई पैसा नहीं देते थे, बत्ती भी नहीं आती पर थी। फिर भी 4 साल से हम लोग 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। बट हम अपनी गवर्नमेंट के आगे भी ये प्रपोजल हमने रखा है कि किसान की बिजली, जो खास करके टेल एंड पे बैठे हैं, किसान की बिजली फ्री होनी चाहिए। और जो आप फ्लैट रेट निकालो स्मार्ट मीटर, क्योंकि वहां पे शेलिंग होती है, स्मार्ट मीटर वर्किंग नहीं होंगे, वहां पे वो वर्क नहीं कर पाएंगे। और वहां पे आप एक फ्लैट रेट दे दीजिए किसानों को, घरों का, वो लोग बिल पे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे आपने देखा होगा कि कैंपेन के दौरान भी वहां पे भी यही चीज चली कि जो पुराने बिल, और सर मैं एक चीज और आपको खुशी वाली बतानी चाहती हूँ कि पहले के जो पुराने बिल है 2.5 3 लाख रुपया लोगों का, वो कैसे बना, वो सबको पता है वो कैसे बना। क्यों आए, लॉलीपॉप दिया, वोट लिया, निकल गए। पर वो बिल आज तक वहां पे स्टिल स्टैंड खड़ा हुआ है, ठीक है। वो बिल फ्री करने की बात जो है भारतीय जनता पार्टी ने की, और वो हम करवाएंगे। गवर्नमेंट किसी की भी आई वो हम करवाएंगे, हम लड़ेंगे। जैसे इन्होंने बोला बलवीर कौर प्रोटेस्ट करती है, बिल्कुल करती हूं, क्योंकि मेरी पार्टी का सिद्धांत है नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट में कौन आते हैं? मेरे लोग। मैं अपने लोगों के लिए खड़ी हूं, मेरे लोग मेरे साथ होंगे तो पार्टी बनेगी, तभी वोट आएगा ना भारतीय जनता पार्टी को। लोग नाराज हो सकते हैं, गद्दार नहीं। आपने सुना होगा विक्रम सिंह रंधावा जी के इस बयान को, और जम्मू कश्मीर में वो साबित हो गया। जो आज से 2 महीने पहले एक हवा चल रही थी कि भाई साहब सारा उल्टा पुल्टा हो गया। और मैं आपको मैं ज्यादा किसी दूर वाले इलाके की बात नहीं कर रही हूं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रही हूं। 300 लोग बाहर से लाके कैंपेन किया गया। क्या लोकल लोग नहीं थे कैंपेन करने के लिए? आप लोगों को मिनिस्टर्स आते हैं, वो अलग बात है। आप लोकल लोगों को उठा उठा के अदर स्टेट से आप लोगों ने विलेज वाइज 3-3 4-4 लोग अपॉइंट कर दिए कि जो दिन में नारे लगा रहे हैं। क्यों भाई? हमारे पास वीडियोस आई, हम रोक सकते थे। चलिए मैं आपको रोकूंगा। अनिल जी फिर हमारे साथ संपर्क में आ चुके हैं। अनिल जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था तो आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं ये पूछ रहा था कि अब वक्त आ चुका है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, क्योंकि रिसेंटली हमने लोकसभा में भी एमसीसी को फेस किया, उसके बाद विधानसभा में, और अब अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायतों की भी तैयारी हो रही है। तो अगर एमसीसी लगता है तो सारा कामकाज स्टैंड स्टिल हो जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, सबसे पहले जो पर्व हुआ था उसकी मुबारकबाद मैं आप सभी लोगों को दे रहा था। उसके बाद आता हूं आपकी बात पे। आपने कहा कि यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो दूसरी बार फिर लगने जा रहा है, और उसके साथ साथ आपने कहा कि जहाँ तीसरी बार लगने जा रहा है, और आपने कहा कि जहाँ जो है लोगों के कामकाज जो है वो जो जमीनी सतह पे जो है वो क्या लोग जो हैं उससे त्रस्त हैं, लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जितनी भी मर्जी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हो, लेकिन जो लोकतंत्र प्रजातंत्र होता है, जो चुनी हुई सरकार होती है, उससे अच्छी नहीं होती। ये मैं भी कह रहा हूँ और तमाम जो बुद्धिजीवी है वो भी कहते हैं। और उसके साथ साथ जहां जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की आप बात कर रहे हो, तो जहां फौरी तौर पे इलेक्शन जो है वो करवाने चाहिए, हम उसके हक में हैं कि जहां फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर भी साथ जो है, तीनों टायरों के इलेक्शन जो है वो साथ ही साथ करवा देने चाहिए, ताकि एक तरीके से एक पूरे सिस्टम को जो है एक ही साथ जो है वो चलवाना चाहिए। ये नहीं है कि, और हमारा जो एक्ट है पंचायती राज एक्ट 1989 उसमें भी है, और उसके साथ साथ 73rd अमेंडमेंट के अंदर भी जे बिल्कुल जे पैरामीटर्स हैं कि आपको 45 दिन के अंदर अंदर बिफोर 45 डेज आपको जो तीनों इलेक्शन जो है वो कंप्लीट करवाने होंगे, तभी इस 3 टायर का फायदा हो सकता है। अगर आप आज पंच सरपंच की इलेक्शन करवाएंगे, फिर 1 साल के बाद बीडीसी की करवाएंगे, फिर 1 साल के बाद एक सवाल उठा था अनिल जी, अभी बसंत सैनी जी हैं, बड़े सीनियर किसान नेता हैं, उनका कहना था सत्ता चीज ही ऐसी है। उनका कहना है एमएलए कतई नहीं चाहता है डीडीसी को पावर मिले, डीडीसी कभी नहीं चाहेगा बीडीसी को पावर मिले, और सरपंच कतई नहीं चाहेगा कि पंच पत्ता भी हिलाए और बिना मैंने पूछे। ये मजबूरियां बन चुकी हैं।
देखिए, शायद आपने कहा किसान नेता हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमने एक रेजोल्यूशन पास करके हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेजा, और हमारे जब गवर्नर थे, जब रियासत थी, सत्यपाल मलिक जी थे, बीजेपी पीडीपी की सरकार थी, हमने तब भी कहा कि पंच को की पावर्स को जो है वो चिन्हित करके डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, उसको सरपंच जो है वो डिस्टर्ब ना करे, और सरपंच को पंच डिस्टर्ब ना करे, सरपंच पंच मिलके बीडीसी को डिस्टर्ब ना करे, बीडीसी डीडीसी मिलके एमए को डिस्टर्ब ना करे। बेसिकली क्या है, ये जो पूरे का पूरा 73rd अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 1992 में जो अमेंडमेंट लाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसका मतलब ही यही था कि क्लैश ना हो, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनमें आपस में क्लैश ना हो, उनके बीच में किसी किस्म की कोई ऐसी धारणा, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। और ये एक वाकायदा उसमें सिस्टम है। अगर आप बाहर तमिलनाडु चले जाएं, केरला चले जाएं, आप बाकी रियासतों में, कई सारी रियासतों में, वहां काम जो है वो बटे हुए हैं। पंच का काम जो है वो पंच करता है, उसको सरपंच नहीं छेड़ सकता। और पंच को अलग से जो है, मेरी तो आपके माध्यम से ये भी मांग है कि पंच को अलग से जो है सीडीएफ आप कहें, आप उनको पैसा जो खर्च करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए देते हैं, फंड जो है वो अलग से दें हर एक पंच को, ताकि किसी किस्म का क्लैश ना हो, लोगों को सही मायने में फायदा हो। दूसरी बात यह है कि ग्राम सभा को मजबूत करना बड़ा जरूरी है। देखिए, बड़ी मर्तबा हमने भी देखा है कि जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, ग्राम सभा जो है कुछ जगहों पे सही की जाती हैं और कुछ जगहों पे फर्जी ग्राम सभा होती है। उसमें सिर्फ क्या किया जाता है कि 4 से 10 बंदों को, अपने ही लोगों को बुलाते हैं और ग्राम सभा करवा देते हैं। इसमें ज्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए। जिस दिन पूरे भारत के अंदर जहां ग्राम सभा जिस दिन मजबूत हो जाएगी, गांव के मोजिज लोग, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, गांव के जो तमाम जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, या किसान हमारे हैं, या हमारा मजदूर तबका है, दिहाड़ीदार है, सभी की इन्वॉल्वमेंट जब होगी गांव के अंदर, ग्राम सभा के अंदर, तो तभी डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो करवाई जा सकती है। हालांकि अगर आप सोचें कि सिर्फ पंच और सरपंच डेवलपमेंट कर सकते हैं, मुझे लगता है ये नामुमकिन, क्योंकि गाँव के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आपने अगर कोई रोड निकालना है, उसके लिए आपको जमीन चाहिए, और जमीन पंचायत के पास कोई ऐसे फंड्स नहीं होते कि आप जमीन का दे सकें। सिर्फ हमारे पास पीएमजीवाई का ही जो है प्रधानमंत्री जो सड़क जो है उसमें ही एक प्रोविजन है कि उसमें उसके पैसे जो है वो अमाउंट जो है वो मिलती है, कंपनसेशन मिलता है। वरना पंचायत के अंदर अगर किसी को ट्रैक्टर रोड निकालना है, किसी को लैंड निकालनी है, किसी को कोई रोड निकालना है, रास्ता निकालना है, तो उसके लिए बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं। अगर पूरा गाँव इकट्ठा मिलकर बैठकर एक मत होकर फैसले करें, तो मुझे लगता है कि देश की तरक्की होगी। और गांधी जी का ये सपना था कि जहां हिंदुस्तान के अंदर जिस दिन ग्राम सभा का राज होगा, जिस दिन पंचायती राज मुकम्मल तौर पे, चलिए पूरे का पूरा जमीनी सतह पे उतरेगा, अनिल जी तो तरक्की जी। अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं राजेश जी से जानना चाहूँगा, राजेश जी, क्या कोई फर्क पड़ा है 73 अमेंडमेंट आने से? कुछ कोई अच्छी चीज़ होती तो तारीफ कर देनी चाहिए, भले ही जी बिल्कुल भरे मन से की जाए, लेकिन की नहीं, भरे मन से क्यों, खुले मन से करेंगे। देखिए, पंचायत के पास पावर आने से, ग्राम सभा मजबूत होने से, लोगों ने अपने काम की रूपरेखा खुद तय की ग्राम सभा में बैठ के, और सरपंचेस ने मिलकर, और उससे क्या हुआ कि ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे काम नहीं हो पाते थे पहले, वो हुए। लेकिन मेरा फिर से यही कहना है कि नाकाफ़ी है, बहुत सारा काम करने वाला है। देखिए, बिजली के बिल मैडम बोल रहे थे कि अभी हम फ्री करवाएंगे। पिछले 10 सालों से किसकी हुकूमत थी जम्मू कश्मीर में? क्यों नहीं करवाए? अब जब पावर से आप बाहर चले गए, अब आप अपोजिशन में बैठेंगे, अब आप करवाएंगे। बड़ी खुशी की बात है अगर किसी के बिल माफ़ हो जाते हैं पुराने। तो लोगों ने अमेनिटी स्कीम जो आई उसका भी भरपूर फ़ायदा लिया, जिसमें इंटरेस्ट माफ़ था। बड़े सारे लोगों ने उसमें अपने पेंडिंग बिल जो थे वो जमा करवाए। लोगों को पैसे बिल के तौर पे देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसके बदले में जो मेरा एरिया है, बिश्नाह तहसील से 8 किलोमीटर दूर मेरी पंचायत है टुवर्ड्स सांबा, तो जब बिजली नहीं हमें मिलती है, मई महीना आते आते बिजली वालों के हाथ खड़े हो जाते हैं। नहरें जो किसी टाइम पे हमारे महाराज साहब ने बनाई थी, और वो नंदपुर तक उनका पानी जाता था, डिश तक पानी पहुंचता था। आज आप उनकी पोजीशन देख सकते हैं कि क्या वो नहरें हमारी पंचायत को काडर कर रही हैं।
तभी कमांड की नहरें हैं मेरी पंचायत खोजीपुर में, जिसमें मजुआ लक्ष्मी नहर जाती है, चक केशव जाती है, खोदी है, ये टोटल नहरें बंद पड़ी हैं। इतना शोर शराबा मचाने के बाद भी पंचायत रिप्रेजेंटेटिव ने भी बड़ा शोर मचाया, डिफरेंट काउंटर्स पे हम गए कि हमारी नहरें नहीं होने से किसान को मजबूरन पंप सेट लगाना पड़ता है, जिसमें 1 लाख तक का खर्चा आता है। फिर उसकी केबल जो है बार बार सड़ जाती है, या कभी चोरी हो जाती है, कभी मवेशियों के पैरों तले आके टूट जाती है। अगर उसको नहर पानी आएगा तो क्या जरूरत है पंप सेट लगाने की और बिजली के ऊपर डिपेंड करने की, जो कि ये नहीं दे पाते हैं बिजली हमारे किसानों को। और फिर बड़े जोर शोर से ये कहा जाता है कि किसानों की इनकम डबल कर दी जाएगी। बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना प्रॉपर को फैसिलिटी दिए जब उसका फसल का सीजन किसान का आता है, अभी धान का सीजन था, तो जब उसमें हमें ना बिजली होगी ना पानी होगा तो किसान की इनकम कहाँ से डबल हो जाएगी। अभी कहीं कोई खराबा हो जाता है, अभी पीछे थोड़े बहुत तूफान चले हैं तो कुछ फसलें खराब हुई हैं, बॉर्डर का तो मुझे पता नहीं, हमारे एरिया में थोड़ी बहुत फसलें खराब हुई हैं। तो इंश्योरेंस जो किसान ने अपने पैसे दे के कराया है फसल का बीमा, उसको कंपनी को कंप्लेंट करने के लिए एक टोल फ्री नंबर है जो कभी लगता ही नहीं है। स्टार्ट में दिन तूफान चला, 2-4 किसानों ने फोन किया तो वो वहां नंबर लगा, उसके बाद वो नंबर ही बिजी हो गया। मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये बात टेकअप की कि हमारे किसानों को तो वहां वो नंबर ही नहीं लगता है, टोल फ्री पे नंबर पे वो कंप्लेंट कैसे करेंगे। और ऐसी कंपनी को इसका टेंडर दिया गया है, काम दिया गया है इंश्योरेंस का, जिसका जम्मू में कोई ऑफिस ही नहीं है। अगर मेरे किसान भाइयों ने, या सरपंच मैडम ने, या सैनी साहब ने, या हम लोगों ने जाके उनसे बात करनी है, तो उनका तो जम्मू में ऑफिस ही नहीं है कोई, चंडीगढ़ के पता नहीं कहाँ उनका ऑफिस है। तो ये इस तरीके से, और फिर बात करनी है ग्रास रूट लेवल की। इंश्योरेंस अगर किसान अपनी वो करवाता है तो वो किसी ऐसी कंपनी को क्यों नहीं दिया जाता उसका फसल का इंश्योरेंस करने के लिए, जिनका जो लोकल हो। कम से कम किसान उनके दफ्तर में जाके अपनी बात तो करे। टेलीफोन लग नहीं रहा है, टोल फ्री नंबर चल नहीं रहा है, तो दफ्तर उनका यहाँ है नहीं, तो किसान किसके पास जाएगा बात करने के लिए। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। मेरी पंचायत में प्राइमरी स्कूल जो कभी किसी समय बने थे और उनमें RET टीचर्स लगे थे, रहबरे तलीम टीचर, जो कि किसी गवर्नमेंट की आखिर स्कीम थी, और बड़े सारे 70,000 से भी ज़्यादा रहबरे तलीम टीचर किसी टाइम पे हमारे प्राइमरी स्कूल्स में, मिडिल स्कूल्स में लगे थे, और उसी गांव के लगे थे जिस गांव में स्कूल थे। जी मेरी पंचायत में चक बाना जटा प्राइमरी स्कूल बंद हो गया, वो चक केशव के साथ मर्ज हो गया। चक कुमरा में मेरा प्राइमरी स्कूल बंद हो गया और वो दूसरे गांव के साथ मर्ज हो गया। शाहपुर मेरी पंचायत का एक गांव है, उसका स्कूल बंद हो गया। वहां से आप असर्ट नहीं करते हैं क्या? आपकी इसमें कोई कमजोरी नहीं है? नहीं, स्कूल आपके पास राइट है। हमने डिफरेंट काउंटर्स पे मेरे पास अभी है नहीं, अदरवाइज मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूं कि मैंने कहां तक अप्रोच किया, DC साहब से लेके डिविजनल कमिश्नर साहब के पास, और वहां से हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब तक हमने ये सारी चीजें इन राइटिंग मेमोरेंडम के तौर पे हमने दी। लेकिन उसके बाद मेरा गांव खोजीपुर, जिसका यहाँ आज भी बस नहीं जाती है, मैंने 50 दफा RTO से, ये जो MD साहब हैं इनसे, DC साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से, पीछे गोयल साहब का टूर हुआ बिश्नाह, वहाँ हमने बड़ी प्रमुखता के साथ ये बात उठाई कि कम से कम एक बस हमारे वहाँ लगाइए। वो जो चीज़ें हमने मांगी वो तो नहीं मिली, हाँ उसके एवज में हमें वाइन शॉप्स मिली, जिसको बंद कराने के लिए हमारे 5 सरपंचेस और पंचेस के ऊपर FIRs हुई, हमें प्रोटेस्ट करने पड़े। वहाँ मतलब ऐसा माहौल हो गया कि ये चीजें जो हम नहीं मांग रहे हैं वो हमें मिल रही हैं। पड़ेगा ये आपकी। जी बिल्कुल सर, मैं इसका आंसर दूंगी। सर ने जैसे बोला, राजेश सर ने, कि हमें वाइन शॉप के लिए हमने प्रोटेस्ट किया, तो फिर आपको बस के लिए भी प्रोटेस्ट करना चाहिए था। बलवीर कौर ने भी किया, बिल्कुल किए। और बलवीर कौर ने 4 साल पहले किया था बिजली के लिए प्रोटेस्ट, और आज हमारी 24 घंटे बिजली है। बलवीर कौर गर्व से बोल रही है टीवी पे कि हाँ भाई है, पर हाँ प्रोटेस्ट करने का भी एक तरीका है कि आप उसको इस वे में मत लेके जाइए कि वहां पे किसी का नुकसान हो। प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेसी राइट है, हम कर सकते हैं। मुझे यही चीज सुन के बड़ा हैरानी हुई कि 5 साल 10 महीने बीत जाने के बाद आज हमें सुनने को मिल रहा है कि हमारे पंचायत में बस नहीं जाती, खोजीपुर में बस नहीं आती। क्यों भाई? कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी तो रिप्रेजेंटेटिव की भी है, सच्चाई है। मैं रिप्रेजेंटेटिव की भी है, मैं अर्निंगा बिल्कुल आती है, बस त्रेवा मॉर्निंग 7 बजे पहली बस चलती है, बिल्कुल आती है। पर हाँ अभी जो बसेस आई हैं उनके साथ कुछ ट्रांसपोर्ट का चल रहा है दिक्कत, तो हम तो बसेस के लिए भी अभी कोशिश करेंगे कि हमारी बसेस आए, सरकारी बसेस इस इलाके में चली। पर
जब हमने कोशिश की है तो कोशिश फुलफिल क्यों नहीं हुई? कहीं ना कहीं तो हमें कमी रही हमें कि क्या हम कमी रही? ग्रास हमने रूट तो लेवल पे जूते वो घिस गए सुविधा हमारे जाके। हम हमें क्या सुविधा कमी रही? नहीं दे पाए ग्रास रूट लेवल पे। और आज एक चीज जैसे इन्होंने बोला प्राइमरी हेल्थ स्कूल और बंद हाई है सेकेंडरी स्कूल। स्कूल जो भी है इनके बंद हुए। मैं सर बॉर्डर के मेरे स्कूल की नहीं बात बंद हुए, बताती हूँ। मेरे नहीं बंद हुए, सबके बंद हुए हैं। मैं बताती हूँ, मैं बॉर्डर की बात कर रही हूँ। सबके बंद हुए हैं। लास्ट चीफ मिनिस्टर को जिन्होंने रैबरे लफ्ज निकाल के रैबरे तलीम, रैबरे जरात, रैबरे जंगलात लोग भर्ती कर दिए। अगर ऐसा ना हुआ होता तो ये 5 स्कूल गए सारे बंद होने थे। सर मैं वही चीज इनकी बोलना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने हमें स्कूल बना के दे दिए तो उन स्कूलों को आगे डेवलपमेंट किसने करनी है? पंचायतों। जो पंचायत मौके की पंचायतों गवर्नमेंट के हाथ में था वो। आपकी आज गवर्नमेंट तरेवा की पंचायत की बिल्डिंग 4 करोड़ की सैंक्शन हुई है हाई सेकेंडरी स्कूल की। वो मैं कैसे प्राइमरी एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल की बात कर रही हूँ। हायर सेकेंडरी की मेरा बात नहीं कर रहा हूँ मिडिल स्कूल मैं। से मैंने हाई सेकेंडरी स्कूल बनवाया। वो मिडिल स्कूल जब मैं पंचायत में आई मुझे हमने वो भी middle के टेकअप रूप में किए मिला। सारे मसले। और मैं आपको मेरे रिकॉर्ड पास दे सकता हूँ, प्राइमरी- मुझे मेरे मालूम पास नहीं था, मैं प्राइमरी रिकॉर्ड स्कूल भी लेके है, आता साहब। जो रनिंग है, जो चल रहा है अभी। मेरे पास प्राइमरी स्कूल भी है, मेरे पास वहां पे आज भी बच्चे आ रहे हैं। और जो मेरा मिडिल स्कूल था उसको हमने कन्वर्ट किया हाई सेकेंडरी स्कूल में और आज उसकी बिल्डिंग 4 करोड़ की सैंक्शन करवाई। अगर हम लोग टेल एंड पे बैठ के इतना काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, तो आप तो बिश्नाह एरिया के साथ लग रहे हो भाई। मैं आप तो आपको city के factual साथ हो। position बता मैं रहा हूं, आपको ये सच्चाई है। remote एरिया की बात बता रही हूँ। ये खाली remote मेरी- एरिया में हमने इतना काम किया। तो आज की डेट में और रिमोट एरिया की बात से बात याद आई सर, जिस दिन बलवीर कौर पंचायत की इलेक्शन के लिए बाहर निकली उस दिन उसके अपने शूज टूट गए थे वोट मांगने के लिए। ये हालात थे हमारे रोड्स के। और आज टेल एंड तक हमारा रोड्स का जाल है। आज टेल एंड पे अगर मेरे किसी विलेज के बंदे कोई गोली लग जाती थी 2018 में लगी, 18 में लगी, मेरे 2 कैजुअलिटी हुई ड्यू टू हेल्थ सेंटर, ड्यू टू रोड हुआ हमारे साथ ये। पर आज की डेट में आज की डेट में अगर हम काम कर रहे हैं तो एक चीज रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनाया गया? अगर गवर्नमेंट नहीं थी तो रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पे बात ground पे। चल रही इंश्योरेंस कराप क्यों नहीं काम हुआ? पहले अफसोस की बात यह है और इंश्योरेंस की हमारी सॉरी ये कितनी- टॉपिक छूट गया। कितनी क्राफ्ट लगती इंश्योरेंस है? अगर मैं अभी आपके चैनल पे फोन कितनी करूं अगर क्राफ्ट नहीं लगती लगे, है हमारे जम्मू में? सर सुनिए, कितनी क्राफ्ट लगती है? विनोद जी, ज्यादा रिस्क होता है वेजिटेबल में। वेजिटेबल में कहीं किसी का इंश्योर नहीं है, सिर्फ 4 क्रॉप इंश्योर सरकार ने दी है। मैं इनकी बात पे जाता हूं, सरपंच साहब कह रहे हैं मैं चंडीगढ़ पहुंच गया जहां की कंपनी थी इंश्योरेंस की। हमने कहा भाई आपने जो नुकसान हुआ पैसा क्यों दिया? उन्होंने कह दिया कि जो सरकार का शेयर था वो हम मेरा नहीं, हम कहां से पैसा देंगे? नहीं हमारे पास पैसा आया फसल का 60 70 कोई बात माननी चाहिए किसी की। अभी आप बोलेंगे मैं फोन पे बात करवाती हूँ। लास्ट टाइम जो खराबा हुआ हमारे खातों में पैसा आया, मेरे अपने खाते में 70,000 सर आया। वो किन खाते में आया? जिनके कार्ड बने थे फार्मिंग के, उन्होंने खुद काट लिया था पैसा बैंक से, उनको लोगों को मिल गया। नहीं ऐसा KCC नहीं, जिनके ऐसा बने। नहीं। केसीसी बने थे। ऐसा नहीं था, ये गलत बात है। और आज की डेट में 14447 पे जब मैंने खुद से अपने हाथों से 50 कंप्लेन बाकी अच्छे रोड बने, इसमें कोई शक नहीं है। मनोज जी, मेरा जो टाउन है रनिया, वहां 3 रोड जम्मू को लगते हैं, 3 रोड, कोई शक नहीं, अच्छे रोड है, ठीक है। थैंक यू। लेकिन कोई बस नहीं वहां जाती। देख मैडम, आज से 20 साल पहले रनिया की जद्दोजहद करनी नहीं, पड़ेगी। सुनो मेरे बात। अपने इलाके के लिए आज रिप्रेजेंटेटिव क्यों से होते हैं? 20 साल पहले हमारे गांव में 10 मिनट की सर्विस थी बस की, और 5 मिनट की थी आसपुरा की सर्विस रनिया से, और 20 मिनट की थी विजयपुर की। आज कोई नहीं जा रही। सर मैं ये मोदी जी को थोड़ी बोलूंगी कि नहीं, अर्निंग मोदी में की बस नहीं बात जा कर रही। नहीं, जब हर काम अर्निंग में मोदी बस जी ही नहीं कर रहे हैं जा तो ये भी मोदी जी को नहीं। बोलना पड़ेगा। फिर मुझे बताइए, फिर 5 सरपंच घर पे बैठ जाए कौन बैठा है घर पे? हम आपको रिकॉर्ड दिखा सकते हैं मैडम कि कितनी जद्दोजहद हमने अपनी बसेस के लिए की है, स्कूलों के लिए की है। क्या बात करते हैं आप? कैपेबिलिटी क्यों नहीं है? मैं आपको रिकॉर्ड मंगा के दिखा सकता हूँ, अभी विनोद जी मुझे इजाजत दें तो। क्या बात करते हो आप? अगर बलवीर कौर लब्बा राम जी को बोलकर अपने त्रेवा की बस सर्विस जो कोरोना के टाइम बंद हुई थी उसको चालू करती है, तो आप तो बिश्नाह के साथ बैठे। तो मैम आपका क्या कहना है कि हमने कोशिश नहीं की? आपको हम अपनी कोशिश, हम तो कोशिश कर सकते हैं ना।
हम डिफरेंट काउंटर्स पे जाके कोशिश कर सकते हैं। किसी ने नेग्लिजेंसी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है मेरी बात ये हमारा फेलियर नहीं है। अभी फसल खराब हुई, हमने कोशिश की है, गलती है, हम आपको दिखा सकते हैं। बोल के बारिश और जो तूफान आया वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा। नहीं, ऐसा नहीं है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने तूफान भेजा, ऐसा नहीं है। कंप्लेन दर्ज, आप बात को घुमाइए। बलवीर कौर ने 50 लोगों की कंप्लेन खुद दर्ज की। आप दोनों को मैं रोकूंगा और सीधे रजौरी लिए चलूंगा। वहाँ पे हमारे जमशीद मलिक है, उन्होंने एक पूर्व सरपंच से बातचीत की है, उनकी राय देखते हैं, उनका क्या कहना है, उनको क्या लगता है कि चुनाव नहीं होने से कितना असर इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल जी जमशीद। सरपंचों के कार्यकाल को मुकम्मल हुए 10 महीने से ज़्यादा का अरसा होने को, और इस बीच क्या नुकसानात हुए और क्या फ़ायदे हुए, इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं इस वक्त बीडीसी राजौरी दरबार चौधरी साहब। चौधरी साहब, 10 महीने आपका कार्यकाल ख़त्म हो चुके हैं, कितना नुकसान हुआ इन 10 में? जैसे जमशीद भाई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और हम चाहते भी थे कि पीआरआई कभी आपसे मुलाकात हो और आप हमारा इंटरव्यू लें, लेकिन हमें बहुत बड़ा नुकसान चल रहा है। 10 महीने से जो है हमारी आवाम जो है परेशान चल रही है और कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन भी होता है, उसमें काम भी होते हैं, लेकिन 10 महीने से मेरे ख्याल में पिछले 1 साल या 1.5 साल की जो हमारे पीआरआई की जो है अनरेरियम भी नहीं मिला लोगों को, वो भी अभी तक सरकार ने रोक के रखा हुआ। और 35 सरपंच का अनरेरियम जो है वो रजौरी ब्लॉक में मैं जानता हूँ कि यहाँ तो मिला नहीं, बाकी किसी जगह मिला हो तो वो बाकी हो, लेकिन कुल मिला के जो है आवाम का और गरीब जो यहाँ के पसमानदा लोग हैं जिन्होंने काम करवाए थे, जो हमारे ठेकेदार थे पंचायत के या किसी जगह, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान है। और जो काम करवाए थे उसके पेमेंट भी नहीं हुई, उसके अलावा नया काम अभी तक कोई नहीं शुरू हुआ। ये कुल मिला के बहुत बड़ा नुकसान है हमारी इस पंचायत राज में। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आपके कार्यकाल के दौरान जो काम शुरू किए थे, अगर पेमेंट नहीं हुई तो क्या वो काम मुकम्मल हुए या अदर में ही पड़े? देखिए, कुछ मुकम्मल हो के भी उनकी पेमेंट जो है वो रुकी हुई, अभी तक भी नहीं हुई। वो कहते थे कि अगले साल में डालेंगे, क्योंकि वहाँ जो एक फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक कुछ काम कंप्लीट नहीं हुए थे, तो फिर नेक्स्ट ईयर का पैसा जो है उसमें डाला गया था। और कुछ लोगों को प्लान में भी जो घाटा पड़ा था, उस वक्त के प्लान में जो बनाया था वो भी घटा के प्लान बनाया था, उसका कट करके पिछले का जो प्लान बनाया गया था। लेकिन अभी तक इस वक्त तक 10वां महीना चल रहा है, मार्च कल परसों आ रही है, लेकिन इस वक्त तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ और ना ही किसी को लेबर मिली, ना ही किसी बेचारे के गरीबों का जो है नुकसान हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि सरकार जो नई बनेगी या पुरानी बनेगी या बनी हुई है, जो हम चाहते हैं कि काम जो है बहुत जल्द स्टार्ट होना चाहिए और लोगों का नुकसान जो है वो भरपाई करनी चाहिए और फौरी तौर पर जो है पंचायत का इलेक्शन करवाना चाहिए। ये हमारा मुतालबा रहेगा, क्योंकि आज तक अगर इलेक्शन नहीं 10 महीने से, तो लोग सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और लोगों के काम नहीं हो रहे, लोग जो तड़प रहे हैं, लोग जो है लाचार हैं इस वजह से कि उनके काम नहीं चल रहे और ना ही उनको पूछने वाला कोई भी किसी जगह है। अगर वीडियो के पास जाते हैं तो वो पूछता ही नहीं तरीके से, क्योंकि नुमाइंदे नहीं हैं वहाँ मौजूद। नुमाइंदों की मौजूदगी में बहुत लोगों के मसाइल जो हल होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से। तो दर्शकों, आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरह की परेशानी उनको फेस कर। मैं आपके पास आता हूँ ना, पहले सैनी साहब से पूछता, सैनी साहब, ये पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट में 25 सरपंच को ठेकेदार की दिशा में ही धकेल दिया, पता है कभी आपको? शैडो ठेकेदार बना दिया, शैडो ठेकेदार। मैं भी खुद कंट्रैक्टर हूँ क्लास से, ये था, अब नहीं। अब क्योंकि अब जो सिस्टम है ना, अब है टेंडर, अब टेंडर सिस्टम है। अब जितना पैसा आता है पंचायत में उसका टेंडर होता है। ये इसमें कोई शक नहीं था कि आज के 10 साल पहले 5 साल पहले जितने भी हमारे सरपंच, माइंड मत करें इनको छोड़कर मेजॉरिटी में कंट्रैक्टर थे, इसमें कोई शक नहीं था। ठेकेदारी प्रथा, बिल्कुल जी, जो काम ऊपर से आया उसने अपना नाम ही लाट पड़ाया, क्योंकि वो वीडियो पर थोड़ा बहुत उसका असर होता है। वीडियो ये मैं कह सकता हूँ कि उसके मिल के चलना पड़ता है, तो जितना पैसा आता था वो कंट्रैक्टरी और उसके जो पंच हैं वो बांध कर ही काम करते थे। अब ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल आंसर दूंगी इस बात का। पहले तो जो हमारे सरपंच साहब अभी मैंने देखा उनको सुना जी, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि जब आप बोलते हो कि 10 महीने, तो मेरे हिसाब से 75 साल में 6 टाइम पंचायतों की इलेक्शन हुई है मुझे डाल के। 5 सरपंच रहे हैं मेरे से पहले, मैं अपनी पंचायत की बात कर रही हूँ, तो एक सरपंच का टर्नओवर जो था ना वो 8 साल और 10 साल का था। तो ये 10 महीने में इसको सपोर्टर नहीं हूं
कि 10 महीने कोई बात नहीं, गलत है। ऑन टाइम इलेक्शन होना चाहिए, बट इससे पहले जो गवर्नमेंट्स ने किया, जो वो खिचड़ी पुलाव बनाए, 10 साल के बाद इलेक्शन सरपंच की, 5 साल के 8 साल के बाद जो मेरे से पहले वाले सरपंच थे वो 8 साल का टर्नओवर भोग के गए। तो ऑनरेरियम की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। सरपंच कभी ऑनरेरियम के लिए काम नहीं करते और सरपंच कभी ठेकेदार नहीं होती, सबसे बड़ी बात। क्योंकि सरपंच के लिए हर वो इंसान, और ई टेंडरिंग, सर अगर आप पूछोगे जम्मू में ई टेंडरिंग सबसे पहले बलवीर कौर के साइन हुए थे और बलवीर कौर ने साइन किए कि ई टेंडरिंग होनी चाहिए। उसका कारण पंच सरपंच वही पंचायत में आए जो लोगों की सेवा करना चाहता है, अपने घर बनाने के लिए नहीं। अगर कोई चाहता है सरपंच कि मैं अपना महल बनाऊं, अपना घर बनाऊं, तो उसको भी थोड़ी सोच रखनी चाहिए कि भाई सरपंच इसके लिए नहीं होते। आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो आप सरपंच मत बनिए, पंच मत बनिए। तो ये एक सेवा भाव है। अगर मैं इसकी बात करूं ना, ये एक पंचायत का सेवा भाव है। इसके लिए कोई गवर्नमेंट की सैलरी नहीं होती। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर वाली तो बात ही खत्म, क्योंकि हमारे टर्नओवर से हम ई स्टैंपिंग, जो ई टेंडरिंग है उसके ऊपर चल रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। अच्छे काम हुए, हमारी पंचायतों में अच्छे काम हुए। और हर वो इंसान जो पंचायत में काम करना चाहता था उसने अपना कार्ड बनाया और उसमें सरपंच की कोई भागीदारी नहीं थी, पंच की किसी की भागीदारी। और पंचायत का एक आम इंसान उसने भी काम करवाए विलेज में, आप जाके चेक कीजिए। उसमें पंच सरपंच, हाँ जिनको थोड़ा भूख होगी कि भाई मेरे ही घर का कोई हो, तो उसने हो सकता सरपंच ने भी किसी का कार्ड बनाया हो कि मैं करूंगा यहाँ पे काम। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत अच्छी हुई हैं। बट कभी आप किसी के ऊपर अगर तोहमत लगाते हो तो अपने गरेबान में झांक के तोहमत लगाइए, अपने पीढ़े के नीचे सोटा मार के ही तोहमत लगाइए कि इस बंदे ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। ऐसा नहीं है। 10 महीने हो गए, हमें भी दुख है कि भाई ऑन द टाइम। और ये देखिए, मैं भी तो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं पंचायत को रिप्रेजेंट करती हूँ, पर मेरी जो मोटिव मैंने पहले ही बताया कि नेशन फर्स्ट। जैसे मेरे लोग खुश होंगे, बलवीर कौर उनके साथ खड़ी रहेगी। तो पंचायतों में अगर आज की डेट में अगर हम काम करने की बात करते हैं तो पंचायतों में 100 में से, मैं खुद बोलती हूँ, मैंने 100% काम नहीं किए। 100% काम मेरे सक्सेस नहीं हुए। पॉसिबल ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं होता, पॉसिबल नहीं है 5 साल में पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि 1 साल सर, 2 साल तो हमारे कोरोना में निकल गए जी। तो सबसे ज्यादा इस टर्नओवर में काम हुआ है। रजत जी, पंच सरपंच ये डिमांड कर रहे थे कि 25 तक, 2025 तक इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए। वो कितनी जायज डिमांड थी? देखिए, जैसे ही 18 में इलेक्शन हुए और 19 से हमारा टर्नओवर 10 जनवरी 2019 भी आ गया, 19 को हमारा टर्नओवर स्टार्ट हुआ। और फिर उसके बाद 19 में ही स्टेट से यूटी बना दिया गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर्स में 1 साल लगा। कोरोना की जो महामारी आ गई जिसमें इंसान को देख के दूर भाग जाता था और अपने अंदर सबको बंद होना पड़ा। 2 साल, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2.5 साल हमारे जो थे वो 5 सालों में से 2.5 साल हमारे ख़राब हो गए। इसी वजह से कुछ सरपंचेस ने ये डिमांड की, हमारी लोगों ने ये डिमांड की कि और हमें एक्सटेंशन दी जाए। खैर वो ठीक है, वो जैसा एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक लगा, उन्होंने नहीं मानी ये बात। और अब तो असेंबली इलेक्शन, लेकिन जब हमारे इलेक्शन ड्यू हो गए हैं, अगर लोकसभा के इलेक्शन हो सकते हैं, असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं, तो पंचायत के इलेक्शन भी टाइमली हो जाने चाहिए थे, जो कि पिछले साल दिसंबर या जैन में हो जाते तो अपने टाइम से पंचायत फिर से मोशन में आती। और जो कामों का सिलसिला जो अब रुक चुका है 1 साल से, लोगों के छोटे छोटे या बड़े जैसे भी काम है वो नहीं हो पा रहे हैं, तो वो सिलसिला कंटिन्यू रहता और डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से चलता और लोगों को। सैनी साहब आखिर में कंक्लूड करेंगे। सैनी साहब, आपको लगता है सरकार गंभीर है चुनाव करवाने को लेकर के? जिस तरीके से संकेत आ रहे हैं, इलेक्टोरल रोल्स की तैयारी की जा रही है और सिक्योरिटी भी डिप्लॉयमेंट जो वापस नहीं भेजी है। मनोज जी, लग तो रहा है कि इलेक्शन होगी जी, लेकिन हो सकता है जैसे आगे सर्दी का मौसम आ रहा है जी, नहीं ना 3-4 महीने और वेदर की वजह से हो सकता है डिले हो जाए जी। तो जैसा सुन रहे हैं कि जी तो होनी भी चाहिए जी, क्योंकि हर जो हमारे ग्रास रूट पे लोग वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, कब हमें नुमाइंदे मिले, हम आप उनसे काम करवाएंगे। एक रिवाज रीति बनता है हमारे जो एरिया में, जैसे हमारी म्यूनसिपैलिटी है, वहाँ पर कोई चेयरमैन नहीं है जी। पहले हम जाते हैं चेयरमैन के पास ही, हमारा काम कराओ जी, कारपोरेटर के पास जाते हैं। अब डायरेक्ट जो लिंक्स होते हैं म्यूनसिपैलिटी में, ये होता है सब लोगों के नहीं होते हैं, वो चंद लोग, हाँ वो कम लोग होते हैं। तो इलेक्शन इसके लिए मस्ट है और जल्दी होनी चाहिए। सर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, राजेश जी आपका बहुत शुक्रिया, रजनीश जी आपका बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसको गंभीरता से ले
3 टायर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें, सत्ता का विकेंद्रीकरण करें और जो काम रुके हुए हैं, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, तुरंत सुनवाई होनी चाहिए, सरकार जल्द से जल्द करवाए। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।